ओम शांति। आज है 25 दिसंबर, शिव बाबा की साकार मुरली। आज मीठे बाबा कहते हैं मीठे बच्चे। पहला ही शब्द बाबा क्या कहते हैं? मीठे बच्चे। कदम कदम श्रीमत पर चलना, यही हाईएस्ट चार्ट है। जिन बच्चों को श्रीमत का रिगार्ड है वो मुरली जरूर पढ़ेंगे। प्रश्न: तुम ईश्वर के बच्चों से कौन सा प्रश्न कोई भी पूछ नहीं सकता? उत्तर: तुम बच्चों से ये कोई नहीं पूछ सकता कि तुम राजी खुशी हो। क्यों? क्योंकि तुम कहते हो हम सदैव राजी हैं। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, वो मिल गया, बाकी किस बात की परवाह करनी। तुम भूल बीमार हो, क्या कहते बाबा? तुम भल बीमार हो तो भी कहेंगे हम राजी खुशी हैं। ईश्वर के बच्चों को किसी बात की परवाह नहीं। बाप जब देखते हैं इन पर माया का वार हुआ है तो पूछते हैं, बच्चे राजी खुशी हो? भगवान पूछ रहे अपने बच्चों से, बच्चे राजी खुशी हो? ओम शांति। बाप समझाते हैं बच्चों की बुद्धि में ये जरूर होगा कि बाबा बाप भी है, टीचर भी है और सुप्रीम गुरु भी है ना। बाबा ने क्या कहा था एक मुरली में कुछ दिन पहले कि बाबा को तीनों रूप से याद करोगे तो सतयुग में आओगे। इस याद में जरूर होंगे। यह याद कभी कोई सिखला ना सके, कल्प कल्प बाप ही आकर सिखलाते हैं। वह ज्ञान सागर पतित पावन है, यह अभी समझाया जाता है। जबकि ज्ञान का तीसरा नेत्र दिव्य बुद्धि मिली है। ज्ञान का तीसरा नेत्र क्या है? दिव्य बुद्धि। बच्चे भल समझते तो होंगे परंतु बाप को ही भूल जाते हैं, तो टीचर और गुरु फिर कैसे याद आएगा? बाप को भूल गए तो टीचर और गुरु के रूप में कैसे याद करेंगे? हाँ, माया बहुत प्रबल है जो बाप के तीनों रूपों को ही भुला देती है। कहते हैं हम हार खा गए। यूं तो कदम कदम में पदम है। कदम कदम में क्या है? पदम है, परंतु हार खाने से पदम कैसे होंगे? देवताओं को ही पदम की निशानी देते हैं। देवताओं को ये ईश्वर की पढ़ाई है। ऐसे मनुष्यों की पढ़ाई कभी हो न सके जैसे शिव बाबा की पढ़ाई है। भल देवताओं की महिमा की जाती है, फिर भी ऊंचे ते उच्च है एक बाप। बाकी उनकी बड़ाई क्या? आज गधाई कल राजाई। अभी तुम पुरुषार्थ कर ये बन रहे हो। जानते हो इस पुरुषार्थ में फेल बहुत होते हैं। बाबा के इस पुरुषार्थ में फेल बहुत होते हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, फिर भी इतने थोड़े पास होते हैं। क्यों बताओ? ज्ञान तो बहुत इजी है लेकिन पास बहुत थोड़े होंगे। क्यों? माया घड़ी घड़ी भुला देती है। बाप कहते अपना चार्ट रखो, परंतु लिख नहीं पाते। कहाँ तक बैठ लिखे? अगर लिखते भी हैं तो फिर अप कभी डाउन। कभी अप होती है स्थिति आत्मा की, कभी डाउन। कभी खुश होते हैं, कभी अपसेट हो जाते हैं। हाईएस्ट चार्ट उन्हों का होता है जो कदम कदम श्रीमत पर चलते हैं। बाप तो समझेंगे इन विचारों को लज्जा आती होगी, नहीं तो श्रीमत अमल में लानी चाहिए। चार्ट लिखने की कि बाबा आज मैंने आपको इतनी देर याद किया, तो श्रीमत अमल में लानी चाहिए। बाबा कहते हैं 1-2% मुश्किल ही कोई लिखते हैं। श्रीमत का इतना रिगार्ड नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है। मुरली मिलती है तब भी नहीं पढ़ते। उन्हों को दिल में लगता है तो जरूर होगा। बाबा कहते तो सच है, हम मुरली नहीं पढ़ते। आत्माएं सोचती हैं कि हम बाबा की मुरली नहीं पढ़ रहे हैं तो औरों को क्या सिखलाएंगे बताओ? बाप तो कहते हैं मुझे याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनोगे। जो याद करेगा वही तो पाएगा, है ना। कोई दूसरा याद करेगा उसका हमें थोड़ी ना मिलने वाला है। इसमें बाप भी आ गया।
पढ़ाने वाला भी आ गया, सद्गति दाता भी आ गया। थोड़े थोड़े अक्षर में सारा ज्ञान आ जाता है। यहाँ तुम आते ही हो इसको रिवाइज करने। भल बाप भी यही समझाते हैं, क्योंकि तुम खुद कहते हो हम भूल जाते हैं, इसीलिए यहाँ आते हैं रिवाइज करने। भल कोई करते भी हैं तो भी रिवाइज नहीं होता, तकदीर में नहीं है। बाबा क्या कहते हैं? तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करे। तदबीर कराने वाला तो एक ही बाप है, इसमें कोई भी पास खातरी भी नहीं हो सकती। उस पढ़ाई में तो एक्स्ट्रा पढ़ाने लिए टीचर को बुलाते हैं। बाबा कहते ये तो तकदीर बनाने के लिए सबको एक रस पढ़ाते हैं। एक एक को अलग बाबा कहाँ तक पढ़ाएंगे? बाबा के कितने ढेर बच्चे है ना बच्चे। उस पढ़ाई में कोई बड़े आदमी के बच्चे हैं होते हैं, ऑफर करते हैं तो उनको एक्स्ट्रा भी पढ़ाते हैं। टीचर जानते हैं कि ये डल है। क्या है ये? डल। इसीलिए पढ़ाकर उनको स्कॉलरशिप लायक बनाते हैं। ये टीचर ऐसा नहीं करते, यह तो सभी को एक जैसा पढ़ाते हैं। एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना टीचर कुछ कृपा करते हैं। भल ऐसे तो पैसे भी लेते हैं, खास टाइम दे के पढ़ाते हैं, जिससे वह जास्ती पढ़कर होशियार होते हैं। बाबा कहते यह बाप तो सबको एक ही महामंत्र देते हैं। कौन सा महामंत्र देते हैं शिव बाबा हमें? आत्मा समझ खुद को मुझे मन ही मन याद करो, अर्थात मन मना भव। ये बाबा हमें मंत्र देते हैं। बस बाप ही एक पतित पावन है, उनकी ही याद से हम पावन बनेंगे। वह तुम बच्चों के हाथ में है। जितना याद करेंगे, अंडरलाइन करेंगे इस बात को, जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना पावन बनेंगे। सारा मदार हर एक के पुरुषार्थ पे है ना। जो जितना याद करेगा आत्मा की बैटरी उसकी उतनी पावन होगी, उतना ही वो सतयुग में ऊंचा पद पाएगा। वहां तो तीर्थ पर यात्राएं करने जाते हैं, है ना। एक दो को देखकर भी जाते हैं कि चलो वो जा रहा है तो चलो हम भी चल देते हैं। तुम बच्चों ने भी बहुत यात्राएं की हैं, फिर क्या हुआ? बाबा पूछते, नीचे ही गिरते आए हो। यात्रा किस लिए है? इससे क्या मिलेगा? कुछ भी पता नहीं आत्माओं को। अभी तुम्हारी है याद की यात्रा। 8 घंटे बाबा कहते हैं मुझे याद करो। अब तो वो समय कि निरंतर याद करो। अक्षर ही एक है। कौन सा? मन मना भव। यह यात्रा तुम्हारी अनादि है। वह भी कहते हैं हम ये यात्रा अनादि काल से करते आए हैं। अभी तुम ज्ञान सहित कहते हो कि हम कल्प कल्प यह यात्रा करते हैं। यह यात्रा खुद बाप आकर सिखला रहे हैं। उन यात्राओं में कितने धक्के खाते हैं, है ना, कितना शोर होता है। यह यात्रा है डेड साइलेंस की, मौन में रहने की। ना मोबाइल ना दुनिया का शोर, सिर्फ मैं और मेरा बाबा, है ना। ये यात्रा है डेड साइलेंस। एक बाप को ही याद करना है, इससे ही पावन बनेंगे, है ना। अगर हम पवित्र को याद करेंगे तो पवित्र बनेंगे, अपवित्र को याद करेंगे तो अपवित्र बनेंगे। ये तो पूरा कमाई का समय है ना, तो पूरा समय अपना सफल करना है, दिव्य बुद्धिमान बनना है। तुम्हें बाप ने ये सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा सिखलाई। वह यात्राएं तो तुम जन्म जन्मांतर करते आए हो, है ना। फिर भी गाते हैं चारों तरफ लगाए फेरे। भगवान से तो दूर ही रहे ना, लेकिन यात्रा से आकर फिर विकार में चले गए। काम, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार। अभी यात्रा करके आ रहे हैं और आते ही फिर बाबा कहते हैं विकारों में चले जाते हैं। तो बाबा कहते क्या फायदा? अभी तुम बच्चे जानते हो ये है पुरुषोत्तम संगम युग। जबकि बाप आए हैं, एक दिन सभी जानेंगे, दुनिया की सब आत्माएं जान जाएंगी कि बाप आया हुआ है। भगवान आखिर मिलेगा कैसे?
ये यात्रा ईश्वर के लिए तो है, ईश्वर को पाने के लिए। यह तो कोई भी नहीं जानते। कोई तो समझते हैं कुत्ते बिल्ली में भगवान मिलेगा। क्या इन सब में भगवान मिलेगा? बताओ, बाबा पूछ रहे हैं। कितना झूठ है। झूठ ही खाना, झूठ ही पीना, झूठ ही रात बिताना। झूठ ही खाना, झूठ ही पीना और झूठ ही रात बिताना, इसीलिए ये है झूठ खंड। सचखंड स्वर्ग को कहा जाता है। भारत ही स्वर्ग था। स्वर्ग में सब भारतवासी थे। आज वही भारतवासी नर्क में है। कोई मानता नहीं है कि हम नर्क में, लेकिन बाबा क्या आके बता रहे हैं कि भारतवासी सब नर्क में हैं। यह तो तुम मीठे मीठे बच्चे जानते हो। हम बाप से श्रीमत लेकर भारत को फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। उस समय भारत में और कोई होता नहीं। सारा विश्व पवित्र बन जाता है। क्या बन जाता है? विश्व पवित्र बन जाता है। अभी तो कितने ढेर के ढेर धर्म हैं। बाप सारी झाड़ की नॉलेज सुनाते हैं, तुम्हें फिर से स्मृति दिलाते हैं। तुम सो देवता थे। क्या थे हम? पहले देवता थे, फिर वैश्य बने, फिर शुद्ध धर्म में आए, अभी तुम ब्राह्मण बने हो। जिसने बाबा को पहचाना, दिल से बाबा को अपना कहा, बाबा ने कहा वो क्या बन गए? ब्राह्मण। यह अक्षर कभी कोई सन्यासी, उदासी, विद्वान द्वारा सुने हैं आपने? यह हम सो का अर्थ बाबा कितना सहज समझाते हैं, है ना? कौन सा? हम सो देवता, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र, हम सो ब्राह्मण। बाप कितना सहज करके सुनाते हैं। हम सो माना मैं आत्मा, हम आत्मा ऐसे ऐसे चक्र लगाते हैं। वो तो कह देते हैं हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा। एक भी नहीं जानते जिसको हम सो के अर्थ का पता। किसी को नहीं पता हम सो के अर्थ का। बाप कहते यह जो हम सो का मंत्र है सदा बुद्धि में याद रहना चाहिए। सदा याद रखना है, नहीं तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे? इस ड्रामा में जिसे चक्रवर्ती राजा बनना है उसे स्वदर्शन चक्र निरंतर घुमाना है, ठीक है? वह तो 84 का अर्थ भी नहीं समझते। भारत का ही उत्थान और पतन गाया हुआ है। सतो प्रधान, सतो रजो तमो, सूर्यवंशी चंद्रवंशी। अभी तुम बच्चों को सब कुछ मालूम पड़ गया है। एक बाप बीज रूप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। वह इस सृष्टि चक्र में नहीं आते। ऐसे नहीं कि हम आत्मा सो परमात्मा बन जाते हैं। बाप आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं, आप समान गॉड नहीं बनाते। बाबा क्या कह रहे हैं? आप समान बाबा हमें नॉलेजफुल बना रहे हैं, गॉड भगवान नहीं बनाते। इन बातों को अच्छी रीति समझना चाहिए, तभी बुद्धि में चक्र चल सकता है। तुम बुद्धि से समझ सकते हो कि हम कैसे 84 के चक्र में आते हैं। इसमें समय, वर्ण, वंशावली सब आ जाते हैं। इस नॉलेज से ही ऊंचे ते उच्च बनते हो मेरे बच्चे। नॉलेज होगी तो औरों को भी दोगे ना। उन स्कूलों में जब इम्तिहान होता है तो पेपर आदि भराते हैं। अच्छा, पेपर विलायत से आते हैं। जो विलायत में पढ़ते होंगे उनमें भी कोई बड़ा एजुकेशन मिनिस्टर होगा, तो जांच करते होंगे ना। यहाँ तुम्हारे पेपर्स की कौन जांच करेगा? तुम खुद ही करोगे। खुद जो चाहिए सो बनो। पढ़कर जो पद बाप से चाहो वो ले सकते हो। अंडरलाइन करेंगे, पढ़कर जो पद बाप से लेना चाहो वो तुम ले सकते हो। जितना बाप को याद करोगे, दूसरों को सर्विस करोगे, सर्विस यानी उन्हें भी बाबा का परिचय दोगे, उतना ही तुम्हें फल मिलेगा। उन्हें सर्विस करने की फिक्र रहेगी, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है तो प्रजा भी तो चाहिए ना। जितना आप सबको बाबा का परिचय दोगे वो सब आत्माएं आपकी प्रजा में आएंगी। वहां वजीर आदि नहीं, उनकी दरकार ही नहीं रहती।
यहाँ तो जब अक्ल कम होता है तब वजीर की दरकार होती है एडवाइस लेने के लिए। यहाँ बाप के पास भी राय लेने आते हैं, बाबा पैसा है क्या करें। आत्माएं बाबा से पूछ रही है कि बाबा हमारे पास पैसे हैं, इतने हैं, लाखों करोड़ों हैं, बताओ क्या करें, धंधा कैसे करें। बाप कहते हैं यह दुनिया के धंधे आदि की बात यहाँ नहीं लाओ। हाँ, कोई दिल शिकस्त हो जाए तो थोड़ा बहुत अथाह देने के लिए बता देते हैं, है ना। किसी जरूरतमंद को अगर जरूरत है तो बाबा कहते इसकी मदद कर दो, लेकिन यह मेरा कोई धंधा नहीं है कि मैं तुम्हें ये बताऊं कि अपने धन को यहाँ लगाओ। मेरा तो धंधा है तुम्हें पतित से पावन बनाकर विश्व का मालिक बनाना। तुमको बाप से श्रीमत सदा लेते रहना है, बाबा से हमेशा पूछना है, बाबा ये करो या ये करो। अभी तो सभी की है असुरी मत, वहां तो सुखधाम है, वहां कभी ऐसे नहीं पूछेंगे कि राजी खुशी हो, तबीयत ठीक है, वहां कोई किसी से ये नहीं पूछता। ये अक्षर यहां ही पूछा जाता है, वहां ये अक्षर होता ही नहीं कि तुम राजी खुशी हो क्या। दुख धाम के कोई अक्षर ही नहीं वहां, परंतु बाप जानते हैं बच्चों में माया की प्रवेशता होने के कारण बाप पूछ सकते हैं, बाबा पूछ सकते हैं कि ठीक ठाक राजी खुशी हो। मनुष्य यहाँ के अक्षर को तो समझ न सके, कोई मनुष्य पूछे तो कह सकते हो कि हम ईश्वर के बच्चे हैं। कोई आपसे पूछे तो कहो हम भगवान के बच्चे हैं, ईश्वर के बच्चे हैं। हमसे क्या खुश खैराफत पूछते हो। हम नहीं खुश होंगे, हम स्वस्थ नहीं होंगे तो कौन खुश स्वस्थ नहीं होगा। हाँ, कौन खुश नहीं होगा, हम बिल्कुल खुश हैं। पर वह थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, अब वो मिल गया, अब क्या परवाह। ये हमेशा याद रहना चाहिए, हम किसके बच्चे हैं, हम किसके बच्चे हैं। ये भी बुद्धि में ज्ञान है। जब हम पावन बन जाएंगे फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। तुमसे पूछेंगे जरूर, तुम कहेंगे हम तो सदैव राजी हैं। अरे हम क्यों बीमार होने लगे। हाँ, बीमार भी हो तो भी राजी खुशी। अंडरलाइन करेंगे, कोई प्रॉब्लम हो भी तब भी क्या फील खुद भी महसूस करना है, मैं राजी खुशी हूं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। बाबा की याद में हो तो स्वर्ग में भी यहां जायजती राजी हो। अंडरलाइन फिर से करेंगे, बाबा की याद में हो तो स्वर्ग से भी यहां जायजती राजी हो, है ना, खुश हो, सुखी हो। जबकि स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाप मिला है। जहां बाबा है हमको कितना लायक बनाते हैं, कितना लायक। फिर हमको क्या परवाह। ईश्वर के बच्चों को किस चीज की परवाह नहीं, वहां देवताओं को भी परवाह नहीं। देवताओं के ऊपर है ईश्वर, तो ईश्वर के बच्चों को क्या परवाह हो सकती है। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, बाबा हमारा टीचर है, सदगुरु है, बाबा हमारे ऊपर ताज रखते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्राउन प्रिंस। बाप का ताज बच्चा पहनेगा। तुम समझ सकते हो सतयुग में सुख ही सुख है ना, दुख का नामो निशान नहीं। प्रैक्टिकल में वह सुख तब पाएंगे जब वहां पे जाएंगे। सतयुग में जाओगे तभी तो, जब पढ़ोगे तभी तो सतयुग में जाओगे, तभी तो उस सुख को फील करोगे। वह तो तुम ही जानो। सतयुग में क्या होगा, यह शरीर छोड़ हम कहाँ जाएंगे। अभी तुमको प्रैक्टिकल में बाप पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो सच सच हम स्वर्ग में जाते हैं। वह जो कहते हैं कि वो फलाना स्वर्ग में चला गया, परंतु उन्हें पता ही नहीं स्वर्ग और नर्क किसको कहा जाता है। कल्प की आयु ही लाखों वर्ष लिख दी। जन्म जन्मांतर यह ज्ञान सुनते सुनते गिरते आए। अभी तुम्हारी बुद्धि में है हम कहां से कहां आकर गिरे हैं, सतयुग से गिरते ही आए हैं। अभी हम इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पहुंचे हैं। कल्प कल्प बाप आते हैं पढ़ाने। बाप के पास तुम रहते हो ना, यही हमारा सच्चा सच्चा सदगुरु है जो मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। जैसे यह बाबा भी सीखते हैं, ऐसे इनको देख तुम बच्चे भी सीखते हो। कदम कदम पर सावधानी रखनी होती है। मनसा वाचा कर्मणा बहुत शुद्ध रहना है। मनसा वाचा और कर्मणा
बहुत शुद्ध रहना है, यानी सबके प्रति और स्वयं के प्रति बहुत बहुत पॉजिटिव रहना है। अंदर कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, किसी आत्मा के प्रति कोई नेगेटिव संकल्प नहीं होना चाहिए। बाप को घड़ी घड़ी बच्चे भूल जाते हैं, घड़ी घड़ी बाप को भूलने से बाप की शिक्षा भी भूल जाते हैं। हम स्टूडेंट हैं, यह भी भूल जाते हैं। है बहुत सहज, बाप की याद में ही करामात है। ऐसी करामात और कोई भी बाप सिखला न सके। दुनिया का कोई बाप ऐसी करामात सिखला नहीं सकते। इस करामात से तमो प्रधान से आत्मा सतो प्रधान बनते हैं। तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की है। जो धर्म सतयुग और त्रेता आधा कल्प चलेगा, फिर दूसरे धर्म वाले बाद में वृद्धि को पाते हैं। है ना, सब आत्माएं अब चली जाएंगी और धर्मों की परम धाम में, और त्रेता युग के बाद फिर और धर्मों की आत्माएं भी नीचे आएंगी। जैसे क्राइस्ट आया, पहले तो बहुत थोड़े थे, जब बहुत हो जाएं तब राजाई कर सके। क्रिश्चियन धर्म अभी तक है, वृद्धि होती रहती है। वे जानते हैं कि क्राइस्ट द्वारा हम क्रिश्चियन बने, क्राइस्ट के द्वारा। आज से 2000 वर्ष पहले क्राइस्ट आया था धरती पर, अब वृद्धि हो रही है। क्रिश्चियन कहेंगे हम क्राइस्ट के हैं। पहले एक क्राइस्ट आया, फिर उनका धर्म स्थापन होता है, वृद्धि होती जाती है। 1 से 2, 2 से 4, फिर ऐसे वृद्धि होती जाती है। बाबा कहते अभी देखो क्रिश्चियन का झाड़ कितना हो गया है। फाउंडेशन है देवी देवता घराना। इसीलिए ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। परंतु भारतवासियों को ये भूल गया है कि हम, भारतवासी क्या भूल गए हैं कि हम परम पिता परमात्मा शिव के डायरेक्ट बच्चे हैं। क्रिश्चियन भी समझते हैं, क्या समझते हैं, आदि देव होकर गए हैं, जिसके यह मनुष्य वंशावली है ना। बाकी वह मानेंगे तो अपने क्राइस्ट को ही, क्राइस्ट को, बुद्ध को फादर मानते हैं, समझते हैं। सिजरा है ना, बाबा कहते जैसे क्राइस्ट का यादगार क्रिश्चियन देश में है, वैसे तुम बच्चों ने यहाँ तपस्या की है, तब तुम्हारा भी यादगार ये आबू में है। कौन सा है, दिलवाड़ा मंदिर। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। जो भी कोई भूल चूक हुई है बाबा क्षमा करना। धारणा के लिए मुख्य सार, डेड साइलेंस की सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा करनी है। हम सो का मंत्र सदा याद रखना है। स्वदर्शन चक्र है ना, तब चक्रवर्ती राजा बनेंगे। जिसे सतयुग में चक्रवर्ती राजा बनना है, निरंतर स्वदर्शन चक्र घूमता रहे। मनसा वाचा कर्मणा बहुत शुद्ध रहना है, अपने प्रति भी और सबके प्रति। ईश्वर सबका भला करे, ये भी बाबा के बने और इन्हें भी स्वर्ग का वर्षा मिले। तो ऐसे सब के लिए शुद्ध वचन रखने हैं। अंदर कोई भी गंदगी ना हो, किसी की कमी कमजोरी नहीं देखनी, कभी नहीं देखनी, नहीं तो उसकी कमी कमजोरी बढ़ जाएगी और आपका पुण्य का खाता कम हो जाएगा। कदम कदम पर सावधानी रखनी है, यही सावधानी रखनी है कि मेरा पुण्य का खाता कम ना हो। मैं सबको दुआएं देता रहूं, हे ईश्वर इसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए, ये भी संस्कारवान बन जाए, ये भी आपकी बन जाए या बन जाए। श्रीमत का रिगार्ड रखना, सबको दुआएं देनी है। चाहे कोई आत्मा आपको कितनी ही गालियां दे, आपका कितना ही बुरा सोचती हो, मगर आप दिल से उसको दुआएं देते रहो। वरदान है निर्मान्यता के गुण को धारण कर। निर्मान्यता यानी सबको आदर और रिस्पेक्ट देना। निर्मान्यता के गुण को धारण कर सबको सुख देने वाले सुख देवा, सुख स्वरूप भव।
आप महान आत्माओं की निशानी है निर्माणता। जितना निर्माण बनेंगे उतना सर्व द्वारा मान प्राप्त होगा। जितना आप दूसरे व्यक्ति को सम्मान देंगे उतना ही आपको सम्मान मिलेगा। कलयुग में आत्माएं सोचती हैं कि ये मेरा मान करे, ये मेरा सम्मान करे। बाबा कहते नहीं बच्चे, आप सबको सम्मान दो। सम्मान मांगने से नहीं मिलता, देने से मिलता है। तो बाबा कहते जितना हम नम्र चित्त निर्माण बनेंगे, झुकना है ना, उतना सर्व का मान स्वतः ही प्राप्त होगा। उस आम के पेड़ के जैसा बनना है जो झुका रहता है और सब आत्माओं को मीठे मीठे फल देता है ना। तो खजूर के पेड़ जैसे तना रहता है ना, और किसी अभिमान के कारण देखन में दूर लागे, है ना, फल लगे अति दूर। तो बाबा कहते हैं निर्माण बनेंगे उतना सर्व का मान प्राप्त होगा। जो निर्माण है वो सबको सुख देंगे। जहां भी जाएंगे, जो भी करेंगे वह सुखदायी होगा। तो जो भी संबंध संपर्क में आपके आत्माएं आती हैं वो सुख की अनुभूति करें, है ना। इसीलिए आप ब्राह्मण आत्माओं का गायन है, सुख के सागर के बच्चे सुख स्वरूप सुख देवा। तो सबको सुख देते और सुख लेते चलो, क्योंकि सुख देने में ही सुख मिलता है। हम सोचे कि हम सुख लें, सुख लेने से नहीं होता, सुख देने से सुख मिलता है। कोई आपको दुख दे तो लेना नहीं, ये भी अंडरलाइन करना है कि हम किसी को दुख दे तो नहीं रहे, लेकिन बाबा ने कहा दुख लेना नहीं है। स्लोगन, सबसे बड़े ज्ञानी वो हैं जो आत्म अभिमानी रहते हैं। सबसे बड़ा ज्ञानी वो है जो स्वयं को शरीर नहीं, स्वयं को आत्मा समझता है। अच्छा, ओम शांति। तो आज का क्या अभ्यास करना है? एक तो स्वयं को सारा दिन अपने देह अभिमान को भूलना है, ये याद रखना है कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। और आज का दूसरा स्वमान अभ्यास है, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं निर्माण चित्त आत्मा हूँ, मैं श्रीमत को फॉलो करने वाली आत्मा हूँ। ओम शांति।